बंधुओं, द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 10 की व्याख्या चल रही है और उस गाथा में लिखा है असमूहादो अणुगुरु देह पमाणो उपसंगारप सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय ने दो असंख्य देशोवा। यहाँ पर जो जीव है वो अणु माने छोटे शरीर के बराबर है, गुरु माने बड़े शरीर के बराबर है, प्रमाण वाला है। संकोच और विस्तार लिए हुए उपसंगारप सप्पदो, संकोच और विस्तार गुण को लिए हुए वे अणु माने छोटे शरीर के बराबर है, गुरु माने बड़े शरीर के बराबर है व्यवहारने से। लेकिन असमूहादो, समुद्रघात की अपेक्षा को छोड़कर, तो यहाँ पर समुद्रघात को छोड़कर कहा जा रहा है। उसी समुद्रघात की चर्चा हमारे बीच में चल रही है कि समुद्रघात 7 प्रकार के होते हैं। समुद्रघात का मतलब होता है जिस समय ये जीव अंत दशा को प्राप्त होता है उस समय मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना, मूल शरीर मछंडी है माने मूल शरीर से जिनका संबंध जुड़ा हुआ रहता है और उनके आत्मा के प्रदेश शरीर से जो बाहर निकल जाते हैं, बस उसी का नाम है समुद्रघात। और समुद्रघात किन किन अवस्थाओं में हो जाता है? एक तो वेदना के समय होता है, तो हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि वेदना पीड़ा ये सब शारीरिक है और शारीरिक वेदना पीड़ा जब होती है कहीं भी होगी, शरीर के अंतर्गत ही वेदना होगी, शरीर के अंतर्गत ही पीड़ा होगी। और अगर हम आर्तत ध्यान के अंतर्गत वेदना नाम की पीड़ा का चिंतन ध्यान रखें तो उस ध्यान को भी ध्यान रखिए कि एक तो आर्तत ध्यान होता है और आर्तत ध्यान का मतलब है संसार का कारण, और उस वेदना के कारण यहाँ पर वेदना समुद्रघात भी हो सकता है। अभी आपकी आयु पता नहीं कितनी शेष है, पता नहीं कितनी निकल गई है, तो उस समय वेदना और पीड़ा के समय में डबल नुकसान है। एक तो आर्तत ध्यान होता है और ज्यादा वेदना पीड़ा अगर आप अपने आप को नहीं संभल पाए तो समुद्रघात का रूप भी ले सकती है। उसके बाद में कसाय, जैसे समुद्र में उछाल आता है। अभी आप लोग समाचार पढ़ रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से वे उफान आ रहा है पानी में और बड़े बड़े मकान बहते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जब हमको और आपको उफान आता है कसाय भावों में, तो कसाय की जब तीव्रता बन जाती है तो हमारे चेहरे के हाव भाव, चेहरे की परिणति स्वतः ही बिगड़ जाती है। उस समय भी आपका मरण हो सकता है। अब विक्रिया आपके पास में है नहीं है तो अभी आपको चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। मारणांतिक समुद्रघात अभी आपका होना नहीं है क्योंकि आपका अभी किसी का भी मरण का अंतिम समय नहीं आया है। मुनि महाराज आप है नहीं जो आपको तेजस शुभ और अशुभ नाम का समुद्रघात हो। अब आहारक समुद्रघात की चर्चा चलती है। तेजस समुद्रघात में कल अपन ने द्वीपायन मुनिराज की घटना कहानी सुनी थी। आज आहारक शरीर के साथ में होने वाला आहारक समुद्रघात की चर्चा है। अब आहारक और तेजस में इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है कि तेजस समुद्रघात जो होता है वह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो यहाँ पर जब अशुभ होता है जब ही समुद्रघात का रूप लेता है, लेकिन शुभ होता है तो वो विक्रिया का रूप लेती है, शंका समाधान करके वापस आ जाती है। तो तेजस जो विक्रिया होती है शुभ होती है, उस समय समुद्रघात नहीं होता।
लेकिन जब अशुभ विक्रिया होती है, अशुभ तेजस होता है, तो वह उस समय सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है और स्वयं अपना भी नुकसान करता है। परंतु आहारक समुद्घात जिन मुनिराजों को होता है वे छठे गुण स्थान वर्ती होते हैं, क्योंकि आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का गुण स्थान छठवा है। अब छठे गुण स्थान में जो आहारक शरीर और समुद्घात होता है, ये हमेशा शुभ ही होता है और इसमें आत्मा के प्रदेश शंका समाधान करने के निमित्त जहां भी जाना है वहां जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हो या कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे हो या गुरु महाराज के पास में तीर्थंकरों के चरण पाद में जाकर, गर्दनों के चरण पाद में जाकर शंका समाधान और जिज्ञासा कर रहे हो, ऐसा जो आहारक समुद्घात छठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराजों को होता है और ये शुभ ही होता है, अशुभ नहीं। अब अंतिम समुद्घात है केवली समुद्घात। केवली का मतलब होता है केवल ज्ञानी, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, और ये समुद्घात 13वें गुण स्थान में होता है। केवली तो 13वें और 14वें दो गुण स्थानों में पाए जाते हैं, लेकिन ये केवली समुद्घात केवल 13वें गुण स्थान में होता है। और 13वें गुण स्थान का होने का मतलब यह है कि जिन केवली भगवान के, जिन अरियंत भगवान के 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, वेदनीय, नाम और गोत्र, तो वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति ज्यादा हो और आयु कर्म की स्थिति कम हो, तो उन चारों कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए, क्योंकि आयु कर्म कम हो और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो आयु कर्म जब पूरा हो जाएगा तो शेष जो कर्मों की स्थिति बची है वो किसके जरिए उदय में आएगी और किसके द्वारा नष्ट होगी। इसलिए वो 3 जो कर्मों की स्थितियां हैं वे समुद्घात समय आत्मा के प्रदेश जब बाहर जाते हैं और बाहर जाकर जो शेष कर्मों की अधिक स्थितियां हैं उनको निर्जरित करके शम बनाकर वापस आ जाते हैं। दंड कपाट प्रतर लोक पूरण, इस प्रकार से 4 समय जाने में और 4 समय आने में वो केवली समुद्घात के समय लगते हैं। तो केवली समुद्घात उन्हीं मुनिराजों को होता है, उन अरियंत परमेष्टि को होता है, उन केवल ज्ञानियों को होता है जो 13वें गुण स्थान में होते हैं। और इसीलिए होता है कि आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक हो, उनके लिए ही होता है। इस प्रकार से यह जीव शरीर के प्रमाण बराबर है, लेकिन इन 7 अवस्थाओं से रहित। ये 7 अवस्थाएं हैं, तो शरीर चाहे छोटा हो, चाहे अणु के बराबर हो, तो भी उसका प्रदेश विस्तार को प्राप्त हो जाएंगे, और चाहे विस्तार को प्राप्त हो तो भी उसके प्रदेश और विस्तार को प्राप्त होते चले जाते हैं। तो इन 7 अवस्थाओं को छोड़कर यह जीव अपने शरीर के प्रमाण बराबर होता है। छोटा शरीर होता है तो छोटे शरीर के बराबर, और बड़ा शरीर होता है तो बड़े शरीर के बराबर होता है। ये प्रसंग का। अब गाथा नंबर 11 आपके बीच में प्रारंभ होती है, और गाथा नंबर 11 में आपके बीच में दर्शाया जा रहा है संसारत्थो। आप विचार करना, चिंतन करना, 2 नंबर गाथा को भूलना नहीं। जीवो भोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो। यद्यपि शरीर के प्रमाण के बाद में भोक्ता आना चाहिए,
लेकिन आचार्य भगवंत ने शरीर के प्रमाण से पूर्व भोक्ता अधिकार को हमारे बीच में समझा दिया है। तो अब सदैव परिमाण के बाद में संसारी जीव हमारे बीच में आ जाता है। देखिए आचार्य महाराज की कृपा दृष्टि, आचार्य महाराज की महानता, आचार्य महाराज की लघुता, वो हमें बाल बोध पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं। संसारी जीव के बारे में तो समझा रहे हैं, लेकिन संसारी जीव के बारे में समझाते हुए बाल बोध पहला भाग, जो छोटा बच्चा 5 साल का 6 साल का है, उस विद्यार्थी को जैसे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वही चित्र आपके बीच में आचार्य भगवान संसारी जीव का बता रहे हैं। चाहे बाल बोध पहला भाग पढ़ लीजिए या गाथा नंबर 11 पढ़ लीजिए, दोनों एक हैं। तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय भी आप पढ़ लीजिए तो उसमें भी पहला भाग मिलेगा पढ़ने को। और ये आचार्य नेमिचंद महाराज, जिन्होंने नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बैठते हुए नीलमणि की प्रतिमा के समक्ष गौमट सार जैसे महान ग्रंथ का सृजन किया, ये छोटा सा द्रव्य संग्रह ग्रंथ हम और आपके उपकार के लिए रखा। तो अब बाल बोध पहला भाग, आचार्य भगवंत आपको संसारी जीव कौन है, अब संसारी जीव कौन है ये निर्णय कर लेना, और निर्णय करने के बाद में अगर आप संसारी हो तो अपने आप को संसारी कहना, और आप सिद्ध परमात्मा बन गए हो तो अपने आप को सिद्ध परमात्मा कहना। अपने आप को सिद्ध समान समझने से आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं। सिद्ध बनने से ही सिद्ध होते हैं, समझने से नहीं। आप अपने आप को राजा समझ लीजिए, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो आपके समझने से दूसरे आपको प्रणाम नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जब नगर में आता है तो पहले सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, सारा चेकअप हो जाता है, और आप चलते रहते हो तो कुछ भी नहीं होता है। तो आपके समझने से आप सिद्ध नहीं बन सकते हैं, आप संसारी हैं। तो अपने आप को संसारी पहले समझें और उसके बाद में लक्ष्य बनाए कि मेरे को अब संसार में नहीं रहना है। जो लक्षण संसारी जीव के हैं उनसे हटकर मुझे आगे पहुंचना है। तो गाथा नंबर 11 में भाग पहला, बाल बोध, बच्चों की तरह आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी महाराज हमारे और आपके बीच में हैं। उड़वी जलते वाऊ बणपदी बिविय थावरे इंदी बिगतिग चदु पंचक्का तस जीवा होंति संखादी। उड़वी जलते वाऊ बणपदी बिविय थावरे इंदी बिगतिग चदु पंचक्का तस जीवा होंति संकादी। अर्थात पुडवी पृथ्वी का है, जल माने जल का है, तेऊ माने तेजस का है यानी कि अग्नि का है, और बायु माने वायु का है, और बणपति माने वनस्पति का है। ये विविय थावरे इंद्रिय, ये वनस्पति विविध प्रकार की होती है, ध्यान रखना। पृथ्वी के लिए विविध नहीं लगाया, जल के लिए विविध नहीं लगाया, तेजस माने अग्नि के लिए विविध नहीं लगाया, और वायु के लिए विविध नहीं लगाया। ये विविध पद केवल वनस्पति के लिए है। अनेक प्रकार की वनस्पति, ये सभी थावर हैं, और ये इंद्रिय, ये सभी थावर स्थावर हैं,
और एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऊपर की लाइन पुनः देखिए, पुडवी, पुडवी माने पृथ्वी काय, जल माने जल काय, तेऊ माने अग्नि काय, वायु माने वायु काय, और विविय वनस्पति, अनेक प्रकार की वनस्पति, ये सभी थावरे, ये सभी स्थावर हैं, और ए इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर विचार चिंतन मनन हमको और आपको ये करना चाहिए कि जो विविय वनस्पति, अनेक प्रकार की जो वनस्पति होती है, वे अनेक प्रकार की वनस्पति हैं, 10 लाख। अब 10 लाख वनस्पतियां हमारे बीच में हैं, और वनस्पति के बिना हमारा कार्य नहीं चलता है। हमें शरीर चलाने के लिए वनस्पति की आवश्यकता है, और होना भी चाहिए। लेकिन वनस्पति हमें शरीर को चलाने के लिए होना चाहिए, जरूरी है, पर विचार करना, चिंतन करना, क्या 10 लाख वनस्पति आपने अपनी आंखों से देखे? क्या 10 लाख वनस्पतियां आपने अपनी आंखों से देखी हैं? क्या 10 लाख वनस्पतियां आप गिन के बता सकते हैं? आप कहेंगे हम पेड़ पौधे दुआ घास ना जाने कितनी चीजों को देखते हैं, उन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जो वनस्पति अपने उपयोग में लाते हैं, जिन वनस्पतियों का आप सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं, उन वनस्पतियों की गिनती कर लीजिए। 1 जनवरी से चालू करिए और 31 दिसंबर तक देखते रहिए कि हमारे जयपुर में कौन कौन सी वनस्पतियां साल भर में आती हैं। आगरे में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आसाम गुवाहाटी में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ दुर्ग राजनांदगांव में देख लीजिए। जहां भी आप हैं वहां पर रहकर वो वनस्पतियों की गिनती कर लीजिए और चेक कर लीजिए। और वनस्पतियों की गिनती करने के बाद कि हमारे यहाँ पर ऐसे कितने फल हैं, कितनी सब्जियां हैं जो आती हैं, जिनके नाम हम जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जिस वनस्पति का नाम, जिस फल का नाम आप नहीं जानते हैं और उस वनस्पति का आप यदि भक्षण करते हैं, तो आपको अजान फल खाने का दोष लगता है। और अजान फल खाने का मतलब है अवक्ष, क्योंकि जिसका नाम आपने सुना नहीं, जिस वनस्पति या फल को आपने देखा नहीं, और बिना नाम जाने, बिना उसके जांच पड़ताल के यदि आप उसका भक्षण करते हैं, तो अजान फल कहलाता है। अर्थात 22 अवक्षों में एक अजान फल भी है। तो आप जो जो वनस्पतियां खाते हैं उनका एक गिनती कर लें, एक संख्या निर्धारित कर लें, और संख्या निर्धारित करने के बाद में आज हमको कितनी खाना है। आज आपको 10 खानी है, आज आपको 15 खानी है, आज आपको 20 खानी है, आज आपको 25 खानी है। जितनी भी आपको उपयोग में करनी हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 खाएं के 2 खाएं के 5 खाएं, या आचार्य श्री विद्यासागर जी की तरह पूरी तरह से हरि का त्याग कर दें। आपकी इच्छा के ऊपर है, त्याग करना आपको है, नहीं करना आपकी व्यवस्था है। लेकिन मैं तो केवल आपसे ये कहूंगा कि आपके घर में आज वनस्पति बनी कितनी है, आज आपके घर में वनस्पति रखी कितनी है, आज आपके घर में कितनी वनस्पति आई है, उनको सुबह सुबह गिनती कर लीजिए। और जब आपने गिनती कर ली, फ्रिज में रखी हुई पूरी वनस्पतियां आपने देख ली, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए। अब आपको ये निर्णय हो गया है कि ये वनस्पति हमारे पास में है, ये फल हमारे पास में है,
अब इनके अतिरिक्त आने की संभावना नहीं है, तो उनकी गिनती करने के बाद में ये गिनती कर लीजिए कि अब इतनी है, तो आज हम इतने से ज्यादा नहीं खाएंगे। उसमें भी ये कर लीजिए कि अब इतनी ही खाएंगे, इनमें से दूसरी नहीं खाएंगे। अब उसमें से कितनी खाना है? पूरी खाना है, पूरी खाओ। आधी खाना है, आधी खाओ। एक चौथाई खाना है, एक चौथाई खाइए, पर एक नियम जरूर बना लीजिए। अब उसके बाद यदि कहीं से भूले भटके आपके रिश्तेदार, नातेदार, मेहमान, जो वनस्पतियों की आपने सीमा कर ली है, और उसके बाद यदि आ जाती है, तो यही तो आपकी साधना है, यही तो आपका संयम है कि आज आपने नियम ले रखा है कि मैं इन वनस्पतियों के अतिरिक्त में उनका भक्षण नहीं करूंगा। तो यही आपका संयम, यही आपकी साधना है। तो यहाँ पर विविध थावरे, विविध प्रकार की जो थावर वनस्पतियां हमारे बीच में गिनाई गई हैं, वो पूरी 10 लाख होती हैं। इसलिए बंधुओं, आप वनस्पति का परिमाण करें, उनकी सीमा निर्धारित करें, और घर में प्रतिदिन चेक करें कि आज हमारे घर में है कितनी। सुबह सुबह देख लीजिए, 8 बजे देख लीजिए, 9 बजे देख लीजिए। उस समय भी आप अपने नियम ले लिया कि ये 15 वनस्पति हमारे घर में है, तो हम 10 से ज्यादा नहीं खाएंगे, 5 से ज्यादा नहीं खाएंगे, या जितनी वनस्पति बनी है बस उसके बाद नहीं खाएंगे। तो ऐसा संकल्प आपका 10 वनस्पतियों का है, तो ध्यान रखना 9,99,990 वनस्पति के पाप से आपको बचाएगा और आप बचेंगे। इसलिए कल से आपका नियम होना चाहिए कि हमें एक दिन में कितनी वनस्पति खाना है, क्योंकि आचार्य महाराज ने विविध शब्द केवल वनस्पति के लिए जोड़ा है, पृथ्वी के लिए नहीं, जल के लिए नहीं, अग्नि के लिए नहीं, वायु के लिए नहीं। केवल विविध वनस्पति, अनेक प्रकार की जो वनस्पति हैं, वे सभी थावर एक इंद्रिय जीव हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब एक इंद्रिय के बाद में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद में कहते हैं विग। विग माने 2 इंद्रिय, तिग माने 3 इंद्रिय, चदु माने 4 इंद्रिय, और पंचक्का माने 5 इंद्रिय, अक्खा माने इंद्रिय। ये अक्खा शब्द सबके साथ में लगाना है। बिग अक्खा, तिग अक्खा, चदु अक्खा और पंच अक्खा। ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और ये पंच इंद्रिय हैं। वे कौन है पंच इंद्रिय? कहते शंखादि। नेमिनाथ भगवान का चिन्ह जो शंख है, उसकी 2 इंद्रियां होती हैं, ध्यान रखना। तो शंख को 2 इंद्रिय जानना माने बिग जानना, कृमि, चीटी, पिपील का, इसको 3 इंद्रिय जानना, और भ्रमर को चदु माने 4 इंद्रिय जानना, और जो पंच इंद्रिय है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, गाय है, घोड़े हैं, इनको पंचक्खा माने पंच इंद्रिय जानना चाहिए। ये सभी 10 जीवा, ये 30 जीव हैं, ऐसा होंती होते हैं, जानना चाहिए। होंती माने भवंती, ध्यान रखिए, प्राकृत है। संस्कृत में बनेगा भवंती और प्राकृत में बनता है होंती। माने ये सभी जीव संसारी हैं, ऐसा जानना। अभी इसमें संसार का कोई कथन नहीं आया। अभी तो संसारी जीव के भेद आपके बीच में गिनाए गए हैं कि पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और अनेक प्रकार की वनस्पतियां, ये सभी स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं। और शंख आदि, अर्थात शंख
जो हमारे नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है, ऐसे शंख, चींटी, पिपील का, भ्रमर आदि भिग माने 2 इंद्री, तिग माने 3 इंद्री, चदु माने 4 इंद्री और पंचक्का माने 5 इंद्री जीव हैं। ये सभी जीव त्रस हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखिए संसार का दृश्य, का चित्र आपके बीच में दर्शाया जा रहा है और ये संसार के चित्र में गोले के अंदर देखिए हमारा और आपका भूत और भविष्य इस चित्र में छिपा हुआ है और ये हमारा और आपका भविष्य इस चित्र में छिपा हुआ है और इस चित्र में ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल उनके नाम बताए गए हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको स्थावर कहते हैं और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री इनको त्रस कहते हैं। अब त्रस भी 2 प्रकार के हैं, एक विकलत्र त्रस और एक सकल। विकल और सकल, विकल का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां पूर्ण ना हो, अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों को विकलत्र कहते हैं और जो 5 इंद्रिय हैं उनके भी 2 भेद हैं, सैनी और असैनी। अब ये 10 की संख्या हमारी गाथा में बताई गई है, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा है कि ये कौन जीव है, इसलिए संसारी जीव के विवेचन करने के लिए इसके बाद अगली गाथा भी हमारे बीच में आएगी और अगली गाथा हमारे बीच में आएगी तब स्पष्टीकरण होगा कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, शंख आदि जीव जो हैं अभी होते हैं। अब किसके होते हैं, कौन के होते हैं, ये नहीं लिखा। अब आगे जब गाथा नंबर 12 आएगी उसमें शेष जो संसारी जीव के भेद हैं उनको बता के लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि ये कौन है। अब यहाँ पर जो पंचेंद्रिय जीव बताए गए उस पंचेंद्रिय जीव के भेद करते हैं और पंचेंद्रिय जीव के भेद करने के बाद एक इंद्रिय जीव के भी भेद करेंगे और यहाँ पर 24 थाना और द्रव्य संग्रह में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। 24 थाना में आपको 19 जीव समास बताए गए हैं, 19 जीव समास पढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उन 19 को ना बताकर केवल 14 जीव समास आपके बीच में बताए जा रहे हैं। और 14 जीव समास कौन से हैं, ये चित्र आपके बीच में आ रहा है, लेकिन चित्र आने के पहले आचार्य भगवंत की गाथा हमारे बीच में आएगी, आचार्य महाराज का भाव हमारे बीच में आएगा, आचार्य महाराज हमारे बीच में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या दर्शाना चाह रहे हैं। गाथा के एक एक शब्द से समझने की कोशिश करना और गिनती करने की कोशिश करना कि वो 14 जीव समास जो होते हैं तो कैसे होते हैं। और दूसरी गाथा यानी कि 11 नंबर की गाथा और 12 नंबर की गाथा, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि संसारी जीव के ये भेद हैं। इसका मतलब 13 नंबर की गाथा को भी पकड़ा जाएगा, तब जाके संसारी जीव की चर्चा पूरी होगी। तो पहले नंबर गाथा नंबर 11 में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अनेक प्रकार की वनस्पति, ये सब स्थावर हैं, एक इंद्रिय हैं, ऐसा जानना। फिर कहते हैं बिग, तिग, चतु, पंचक्का, शंख आदि, जो शंख है, पिपील का है, भ्रमर है, मनुष्य है, ये सब बिग, तिग, चतु, पंचक्का। बिग माने 2 इंद्री, तिग माने 3 इंद्री, चतु माने 4 इंद्री
और पंचक्का माने ये पंच इंद्री के भेद हैं, और ये सभी तस जीवा होंती, ये सभी जीव त्रस हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब उसके बाद आगे की चर्चा चलती है 14 जीव समास, जो केवल संसारी जीवों के होते हैं, अन्य किसी के नहीं। तो संसारी जीव के होने वाले जो जीव समास हैं वो संसार में रहने वालों के होते हैं, क्योंकि संसारी जीव का विवेचन, संसारी जीव की चर्चा आचार्य नेमिचंद्र महाराज कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं समणा अमणा नेया पंचिंदीय निम्मणा परे सव्वे वादरसु में इंदी सव्वे पच्चत एदराय समणा अमणा नेया पंचिंदीय निम्मणा परे सव्वे वादरसु में इंदी सब्बे पच्चत एदराय। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पंचेंद्री जीवों के दो भेद हमारे बीच में दर्शाए जा रहे हैं। समणा अमणा, समणा माने मन सहित, समणा माने मन सहित, जिसको हम और आप बोलते हैं सैनी, जिसको हम और आप बोलते हैं संगी। और अमणा, अमणा माने मन रहित, मन रहित का मतलब होता है असैनी। ये पंचेंद्रिय निम्मणा परे सभ्य, जो पीछे भेद बताए गए थे, माने पंचेंद्री के दो भेद करने के बाद पंचेंद्री में तो सैनी और असैनी है, लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये निम्मणा, ये मन से रहित होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। परे सभ्य निम्मणा, परे माने पंचेंद्री सैनी को छोड़कर, जो पंचेंद्री समणा माने सैनी है वो तो सैनी है, और जो पंचेंद्री जीव भी जो अमणा मन रहित है, और परे सभ्य जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव हैं, वे सभी जीव निम्मणा माने मन रहित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब दो इंद्री जीव की चर्चा पूरी हो गई, 10 जीवों की चर्चा पूरी हो गई। अब आगे कहते हैं बादर सुहमे इंदी, जो बादर एक इंद्री जीव होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, एक बादर होते हैं और एक सूक्ष्म होते हैं। एक बादर और एक सूक्ष्म। तो बादर वो होते हैं जो दूसरों को रोकते हैं और दूसरों से रुकते हैं, और सूक्ष्म वो होते हैं जो ना दूसरों से रुकते हैं और ना दूसरों को रोकते हैं। वो भेद केवल एक इंद्री में चलता है, ध्यान रखना। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीव ये बादर ही होते हैं, इनमें सूक्ष्म का कोई भाग विभाग नहीं होता है। तो केवल एक इंद्री जीवों के दो भेद हो जाते हैं, बादर और सूक्ष्म। अब टोटल गिनती कर ली जाए, पंचेंद्री जीव के दो भेद गिने जाए, सैनी और असैनी। दो इंद्री जीव का एक भेद गिना जाए, तीन इंद्री जीव का एक भेद, चार इंद्री जीव का एक भेद, तो ये 5 हो गए। एक इंद्री जीव के दो भेद गिने जाएंगे, बादर और सूक्ष्म, तो ये 5 और 2 7 हो गए। अब ये सातों कैसे हैं? सब्बे पज्जत, सातों के सातों पर्याप्तक हैं। तो सातों के सातों पर्याप्तक हैं, और इधरा, इधरा माने अपर्याप्तक है, माने पर्याप्तक से भिन्न है। तो ये सातों के सातों जीव पर्याप्तक होते हैं, तो पर्याप्तक कहलाते हैं।
और अपर्याप्तक होते हैं तो इधरा माने इनसे भिन्न अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो 7 दूनी 14, ये 14 जीव समास ऐसे बनते हैं। दोबारा समझिए कि 14 जीव समास कैसे हमारे बीच में गिनाए जा रहे हैं। ये सत्र समाप्त होने वाला है, फिर दोबारा हम और आप जुड़ेंगे शंका समाधान और जिज्ञासा के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए चित्र